नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 5, व्यक्तिगत अनुभव का अवलोकन, अमीरी की तरफ चौथा कदम। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। सामान्य ज्ञान चाहे वह कितनी भी मात्रा या विविधता में क्यों न हो, धन के संचय में बहुत कम उपयोगी होता है। महान विश्वविद्यालयों के संकायों के पास कुल मिलाकर व्यवहारिक रूप से समाज के लिए सामान्य ज्ञान का हर रूप है। अधिकांश प्रोफेसरों के पास बहुत कम या कोई पैसा नहीं है। वे ज्ञान देने में माहिर है, लेकिन वे संगठन या ज्ञान के उपयोग में के विशेषज्ञ नहीं है। ज्ञान जब तक व्यवस्थित नहीं किया जाए और उसे धन संचय के निश्चित लक्ष्य तक कार्रवाई की व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से समझदारी से निर्देशित न किया जाए, उसे धन नहीं आएगा। इस तथ्य को नहीं समझने के कारण उन लाखों लोगों के लिए भ्रम की स्थिति बनी रहती है जो यह मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। यह कुछ भी नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह तभी शक्ति बनता है जब यह निश्चित कार्य योजनाओं में व्यवस्थित होता है और इसे एक निश्चित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया जाता है। आज समाज के लिए मौजूदा शिक्षा की सभी प्रणालियों में यह गायब लिंक शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के बाद इसे व्यवस्थित करने और उपयोग करना सिखाने में दिखलाई गई विफलता है प्रदर्शित होता है। चूँकि हेनरी फोर्ड ने बहुत कम स्कूली शिक्षा पाई थी, इसलिए बहुत से लोग यह मानने की गलती करते हैं कि वह शिक्षित व्यक्ति नहीं है। जो लोग ऐसा भूल करते हैं वे हेनरी फोर्ड को नहीं जानते हैं और न ही वे शिक्षित शब्द के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द एडुको से बना है, जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकालना, बाहर निकालना, भीतर से विकसित होना। जरूरी नहीं है कि एक शिक्षित व्यक्ति के पास सामान्य या विशेष ज्ञान की प्रचुरता हो। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इतना विकसित कर लिया है कि वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जो कुछ भी चाहे या इसके समकक्ष प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड इस परिभाषा के अर्थ के भीतर अच्छी तरह से आते हैं। विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय प्रकाशित किए जिसमें कुछ वक्तव्यों ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कहा गया था। श्री फोर्ड ने कथनों का पर आपत्ति जताई और उन्हें अपमानित करने के लिए अखबार पर मुकदमा कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ तो अखबार के वकीलों ने औचित्य साबित करने के लिए खुद श्री फोर्ड को कटघरे में बुला लिया। वकीलों ने श्री फोर्ड से कई तरह के सवाल पूछे जिनका इरादा अपने लक्ष्यों के आधार पर यह साबित करना था कि श्री फोर्ड को ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफ़ी विशिष्ट ज्ञान होने के बावजूद वह मुख्यतः अज्ञानी ही है। श्री फोर्ड के सामने ऐसे सवाल दागे गए। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कितने सैनिक अमेरिका भेजे थे? आखिरी सवाल का जवाब देते हुए श्री फोर्ड ने कहा, मुझे नहीं पता कि अंग्रेजों द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या कितनी है, लेकिन मैंने सुना है कि अंततः लौटने वालों की संख्या भेजी गई संख्या की तुलना में काफ़ी कम थी। अंत में श्री फोर्ड पूछताछ की इस श्रृंखला से थक गए और एक विशेष रूप से आक्रामक प्रश्न के उत्तर में वह झुके और उस वकील की ओर अपनी उंगली उठाई जिसने सवाल पूछा था और कहा, अगर मुझे वास्तव में इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न जो आपने अभी अभी पूछा है या इसी तरह के किसी अन्य प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं का जवाब देना चाहिए, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे डेस्क पर इलेक्ट्रिक पुश बटन की एक पंक्ति है। मैं सही बटन को दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो मेरे व्यवसाय से संबंधित मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब आप बताइए, जब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं
जो किसी भी ऐसे ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो मैं सामान्य ज्ञान की गठरी अपने सर पर क्यों ला दूं? निश्चित रूप से उस उत्तर के अच्छे तर्क थे। उस जवाब ने वकील को चौंका दिया। अदालत के प्रत्येक व्यक्ति के को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। सही व्यक्ति शिक्षित होता है जो जानता है कि उससे आवश्यकता होने पर ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को क्रिया की निश्चित योजनाओं में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड महसूस की के माध्यम से हेनरी फोर्ड के पास उनके विशेष ज्ञान तक सीधी पहुंच थी, जिसने उन्हें अमेरिकी के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनने में सक्षम बनाया। यह जरूरी नहीं था कि यह ज्ञान खुद उनके दिमाग में ही हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसकी इस प्रकृति की पुस्तक को पढ़ने के लिए पर्याप्त झुकाव और बुद्धिमत्ता है, संभवतः इस विवरण के माध्यम को समझ सकता है। इससे पहले कि आप अपनी मौद्रिक समकक्ष में इच्छा को प्रसारित करने की अपनी क्षमता के बारे में सुनिश्चित हो सकें, आपको सेवा माल या पेशे के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिससे आप धन के बदले में देने का इरादा रखते हैं। शायद आपको अधिग्रहित करने की क्षमता या झुकाव की तुलना में अधिक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि यह सच हो तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी कमजोरी से पार पा सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से स्टील व्यवसाय के तकनीकी सिरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में कुछ भी न जानने के लिए विशेष रूप से परवाह नहीं की। स्टील के निर्माण और विवरण के लिए उन्हें जो विशेष ज्ञान चाहिए वह उनके मास्टरमाइंड ग्रुप के व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध था। विपुल धन संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति अत्यधिक संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ज्ञान उसी व्यक्ति के पास हो जो धन को संचित करता है। पूर्ववर्ती पैराग्राफ से धन संचय करने की महत्वाकांक्षा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिन्हें आवश्यक शिक्षा के रूप में इस तरह का विशेष ज्ञान नहीं मिला है। मनुष्य जीवन में कभी कभी हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि वे शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं। जो आदमी धन के संचय में उपयोगी ज्ञान रखने वाले पुरुषों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर सकता है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई भी आदमी। यदि आप हीन भावना से ग्रस्त हैं क्योंकि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित है, तो इसे याद रखें। थॉमस एडिसन ने अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने की स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वह गरीब रहे। हेनरी फोर्ड के पास 6वीं कक्षा से कम स्कूली शिक्षा थी, लेकिन वह आर्थिक रूप से खुद से बहुत अच्छा करने के में कामयाब रहे। विशिष्ट ज्ञान सबसे भरपूर और सेवा के सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको इस पर संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के आचार्य से परामर्श करें। ज्ञान खरीदना जानने का फल मिलता है। सबसे पहले उस विशेष ज्ञान का प्रकार तय करें जिसकी आपको आवश्यकता है, जिस उद्देश्य के लिए आपकी आवश्यकता है। जीवन में आपका बड़ा उद्देश्य, जिस लक्ष्य की ओर आप काम कर रहे हैं, वह यह निर्धारित करने में मदद करेगी आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न के समाधान के बाद आपके अगले कदम के लिए आवश्यक है कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद शास्त्रों से अधिक संबंधित सटीक जानकारी हो। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ये स्वयं का अनुभव और शिक्षा, भी दूसरों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। मास्टरमाइंड लायंस। तीसरा, कॉलेज और विश्वविद्यालय। डी, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पत्रिकाओं के माध्यम से जिसमें समुदाय द्वारा प्राप्त समस्त ज्ञान मिल सकता है। ई, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष रूप से रात के स्कूल और घर पर अध्ययन स्कूलों के माध्यम से।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसे व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करके उपयोग में लाना चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है होता सिवाय इसके कि किसी मूल्यवान प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह एक कारण है कि कॉलेज की डिग्री बहुत अधिक मूल्यवान नहीं है। वे कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ विविध ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने पर विचार कर रहे हैं तो पहले उसे उद्देश्य को निर्धारित करें जिसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। फिर पता करें कि इस विशेष प्रकार का ज्ञान विश्वविद्यालय शास्त्रों से कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। सभी क्षेत्रों में सफल पुरुष अपने प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करने से कभी नहीं चूकते। जो लोग सफल नहीं होते हैं वे आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद साथ ही ज्ञान प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो जाती है। सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के बारे में जानने के लिए बहुत थोड़ा सा ही बतलाती है। इस बदलती हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई शैक्षिक आवश्यकताओं में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। आज के दिन की मांग है विशेषज्ञता। इस सच्चाई का कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सटीक रॉबर्ट पी मूर ने जोर दिया था। विशेषज्ञों की सबसे ज़्यादा मांग है। नियुक्तियों कंपनियों में उन उम्मीदवारों की मांग विशेष रूप से अधिक है जिन्होंने किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। लेखांकन और सांख्यिकी में बिजनेसमैन, स्कूल ग्रेजुएट, सभी प्रकार के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, केमिस्ट और वरिष्ठ वर्ग के उत्कृष्ट नेता और सक्रिय व्यक्ति भी इसमें शामिल है। वह आदमी जो कैंपस में सक्रिय रहा है, जिसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वह हर तरह के लोगों के साथ मिल जाता है और जिसने अपनी पढ़ाई के साथ पर्याप्त काम किया है, वह सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहे छात्र की तुलना में सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है। इनमें से कुछ को अपनी चतुर्दिक योग्यताओं के कारण कई पदों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। उनमें से कुछ को 6 प्रस्ताव भी मिले हैं। इस अवधारणा से हटते हुए कि एक सीधे ए ग्रेड पाने वाले छात्र के पास हमेशा बेहतर नौकरियों का विकल्प रहता है, श्री मूर ने कहा है कि अधिकांश कंपनियां न केवल अकेडमिक रिकॉर्ड बल्कि छात्रों की गतिविधि के रिकॉर्ड और व्यक्तियों को भी देखती है। अपने छात्र में सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक ने श्री मूर को कॉलेज में संभावित वरिष्ठ छात्रों के बारे में लिखित रूप से कहा, हमारी रुचि मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को खोजने में है जो प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकते हैं। इस कारण से हम विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर जोर देते हैं। प्रशिक्षु के लिए प्रस्ताव। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कार्यालयों, दुकानों और औद्योगिक व्यवसायों में छात्रों को शिक्षुता देने की प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए श्री मूर ने कहा कि कॉलेज के पहले 2 या 3 वर्षों के बाद प्रत्येक छात्र से निश्चित भविष्य का पाठ्यक्रम चुनने के लिए पूछा जाना चाहिए और यदि वह एक गैर विशिष्ट अकादमिक पाठ्यक्रम के माध्यम से बस निष्प्रयोजन के केवल सुखद ढंग से बहता चला जा रहा है तो उसे थम जाने के लिए कहा जाना चाहिए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के व्यवहारिक रूप से विचार करना होगा क्योंकि सभी व्यवसायों और पेशों में अब विशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। विशेषकृत स्कूली शिक्षा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान से के सबसे विश्वसनीय और व्यवहारिक शास्त्रों में से एक अधिकांश बड़े शहरों में संचालित नाइट स्कूल है। पत्राचार स्कूल विस्तार विधि के माध्यम से पढ़ाए जा सकने वाले किसी भी विषय में हर उस जगह विशेष प्रशिक्षण देते हैं जहां अमेरिकी डाक विभाग पहुंच सकता है। घरेलू अध्ययन प्रशिक्षण का एक फ़ायदा अध्ययन कार्यक्रम का लचीलापन है जो खाली समय के दौरान किसी को भी
अध्ययन करने की अनुमति देता है। घरेलू अध्ययन प्रशिक्षण, यदि स्कूल सावधानी से चुना जाता है, एक और शानदार फायदा यह है कि घरेलू अध्ययन स्कूलों द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश पाठ्यक्रम अपने साथ परामर्श के उदार विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, जो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए अनमोल मूल्य से हो सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप लाभ साझा कर सकते हैं। आमतौर पर प्रयास के बिना और बिना खर्च के प्राप्ति की गई किसी चीज़ का उतना मोल नहीं होता, और अक्सर ऐसी चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। शायद कहीं यही कारण है कि हम पब्लिक स्कूलों में अपने अद्भुत अवसर से बहुत कम प्राप्त करते हैं। विशिष्ट अध्ययन के एक निश्चित कार्यक्रम से मिलने वाला आत्म अनुशासन कुछ हद तक उस व्यर्थ गए अवसर की भरपाई कर पाता है, जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। पत्राचार स्कूल उस संगठित व्यावसायिक संस्थान है। उनकी ट्यूशन फीस इतनी कम है कि वे शीघ्र भुगतान पर जोर देने के लिए मजबूर हैं। भुगतान करने के लिए कहा जाने, चाहे छात्रों को अच्छे ग्रेड मिले हो या बुरे, उसके द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्यथा वह उसे छोड़ देता। पत्राचार स्कूलों ने इस बिंदु पर पर्याप्त रूप से जोर दिया है कि सच्चाई यह है कि उन्हें संग्रह विभाग निर्माण शीघ्रता कार्यवाही और शुरू किए गए पाठ्यक्रम को पूरा करने की आदत पर सबसे अच्छी तरह से प्रशिक्षण देते हैं। मैंने इस चीज़ को 25 साल पहले अनुभव से सीखा। मैंने विज्ञापन ने घरेलू अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 8 या 10 पाठ पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजना बंद नहीं किया। इसके अलावा इससे भुगतान पर जोर दिया। चाहे मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी या नहीं, मैंने फैसला किया कि अगर मुझे पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करना ही है, जिसके लिए मैं कानूनी तौर पर बाध्य था, तो मुझे अपने पैसों की कद्र करते हुए पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस समय स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ हद तक व्यवस्थित है, लेकिन मैंने बाद में जीवन में सीखा कि यह मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर होने के कारण मैंने आगे पढ़कर पाठ्यक्रम पूरा किया। बाद में उस स्कूल की शुल्क संग्रह प्रणाली अनिच्छा से पूरा किया गया विज्ञापन में प्रशिक्षण से अर्जित धन के रूप में बहुत अधिक मूल्यवान साबित हुए। हमारे पास इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्कूल प्रणाली है। हमें बढ़िया इमारतों के लिए बड़ी धनराशि का निवेश किया गया है। हमने ग्रामीण जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में जा सकते हैं। लेकिन इस अद्भुत प्रणाली में एक आश्चर्यजनक कमजोरी है। यह मुफ्त है। इंसानों के बारे में एक अजीब बात यह है कि वे केवल उसी को महत्व देते हैं जिसकी कीमत होती है। अमेरिका के मुक्त विद्यालय में और मुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वे निःशुल्क हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग स्कूल छोड़ने और काम पर जाने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण हासिल करना आवश्यक समझते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है कि नियोक्ता उन कर्मचारियों पर आधारित अधिक ध्यान देते हैं जो घरेलू अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययन करते हैं। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को जो घर पर पढ़ाई करने के लिए अपने खाली समय का एक हिस्सा देने की महत्वाकांक्षा रखता है, उसमें वह गुण है जो नेतृत्व के लिए चाहिए। यह मान्यता एक धर्मार्थ संकेत नहीं है, यह नियोक्ताओं की ओर से सुविधा चरित व्यापार निर्माण है। लोगों में एक कमजोरी है जिसका कोई उपाय नहीं है। यह है महत्वाकांक्षा के अभाव की सार्वभौमिक कमजोरी। वे व्यक्ति, विशेष रूप से वेतनभोगी लोग, जो अपना अतिरिक्त समय पर घर
घर पर अध्ययन में व्यतीत करते हैं वे शायद ही कभी सबसे नीचे रहते हैं। उनका यह ऊपर की ओर बढ़ने के लिए रास्ता बनाता है।